वेलकम गाइज। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हॉलीवुड की एक थ्रिलर ड्रामा मूवी बैड सिस्टर। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इंटरेस्टिंग मूवीज़ हम आपके लिए हर दूसरे दिन लाते रहते हैं। मूवी शुरू होती है और हम देखते हैं कि एक लड़का जिसका नाम जेसन होता है रिकॉर्डिंग कर रहा होता है और कहता है कि ये सॉन्ग मैं उन सब के लिए डेडिकेट कर रहा हूँ जो अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। वो अपना गिटार उठाता है और गाना गाने लगता है। बैकग्राउंड में जेसन का गाना चल रहा होता है और हम देखते हैं कि एक लेडी गाड़ी से उतरकर वॉशरूम में जाती है और नन के कपड़े पहन लेती है। समर्स की छुट्टियां ख़त्म होने के बाद जेसन स्कूल जाता है और उसके साथ उसकी सिस्टर जोई और उसके पेरेंट्स भी होते हैं। जेसन अपना गिटार भी साथ लाया होता है क्योंकि उसको सिंगिंग पसंद होती है, लेकिन उसके डैड को नहीं। उसके डैड कहते हैं कि इस समर तुम्हारा बिहेवियर अच्छा नहीं था और तुम्हारी कोई कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए। इतने में सिस्टर रेबेका वहां आ जाती है और कहती है कि आप लोग फिक्र मत करो, हम जेसन का ख्याल रखेंगे। फिर सिस्टर रेबेका अपने ऑफिस जाती है जहां वो सिस्टर सोफिया से मिलती है, जिसने आज ही स्कूल ज्वाइन किया होता है। वो दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं और रेबेका सोफी से कहती है कि यहाँ कोई भी टीचर मेकअप नहीं कर सकती और उसे अपना लिपस्टिक निकालने के लिए कहती है। वो दोनों बाहर जाते हैं और रास्ते में उन्हें जेसन मिल जाता है और सोफिया उसे देखकर बहुत इम्प्रेस लगती है। जेसन वहाँ से चला जाता है और रेबेका सोफिया को बताती है कि उसके ग्रेड्स अच्छे नहीं हैं और उसने अपने डैड की गाड़ी का भी एक्सीडेंट कर दिया था। कुछ देर बाद सोफिया अपने रूम में होती है और लैपटॉप पे जेसन को गाते हुए देख रही होती है और लैपटॉप पर उसे किस भी करने लगती है। फिर रात को जेसन अकेले में गाना गा रहा होता है और सोफिया उसे देख रही होती है। वो जेसन के पास जाती है और उससे बातें करने लगती है। वो कहती है कि तुम्हें कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। अगले दिन सब लोग क्लास में होते हैं और सेरा नाम की लड़की जेसन से बात कर रही होती है और वो उसे पसंद भी करती है। सोफिया उन दोनों को बातें करते हुए देखती है जो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो सेरा के पास जाती है और उसे क्लास में सबसे आगे बिठा देती है। क्लास के बाद सोफिया जेसन के पास जाती है और पूछती है कि क्या सेरा तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तो जेसन कहता है कि नहीं, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। ये सुनकर सोफिया खुश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन सेरा जेसन से मिलती है और उससे कहती है कि तुम एक दिन बहुत बड़े स्टार बनोगे, और फिर वो जेसन को किस करने लगती है। सोफिया अचानक से वहाँ आ जाती है और बहुत गुस्से में होती है। वो सेरा को वार्न करती है और कहती है कि तुम जेसन से दूर रहना। फिर क्लास खत्म होने के बाद सोफिया जेसन को रोक लेती है और कहती है कि तुमने तो कहा था कि सेरा तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन तुम उसे किस कर रहे थे। वो कहती है कि क्लास के बाद तुम मुझे मेरे चैम्बर में मिलना, हम वहाँ बात करेंगे। वो अपने चैम्बर में जेसन का इंतज़ार कर रही होती है और वो जानबूझकर दरवाज़ा खुला छोड़ देती है। वो अपने कपड़े उतारकर अपनी बॉडी पे लोशन लगाने लगती है। जेसन वहाँ आता है और बाहर से सोफिया को देखने लगता है। वो सोफिया को अंडर गारमेंट्स में देखता है जो उसे अच्छा लगता है। फिर वो बिना कुछ कहे ही वहाँ से चला जाता है। जेसन रात को अपने बेड पे होता है और सोफिया को इमेजिन करने लगता है उसके साथ रोमांस करते हुए। अगले दिन जेसन के पेरेंट्स उन्हें वीकेंड के लिए घर लेने आते हैं और सेरा वहां आकर जेसन से बात करने लगती है। वो कहती है कि तुम्हारे पास मेरा नंबर है और मुझे कॉल करना। सोफिया उन्हीं को ही देख रही होती है और गुस्से में होती है। सिस्टर रेबेका भी वहां आ जाती है और सोफिया से बात करने लगती है। सोफिया कहती है कि मेरी आंटी बीमार है और मुझे उन्हें देखने हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। रात को जेसन फैमिली के साथ घर पे होता है और कहता है कि मैं 1 साल के लिए स्टडी छोड़कर अपने म्यूज़िक पे काम करना चाहता हूँ, जिससे उसके डैड खुश नहीं होते और जेसन नाराज़ होकर वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि सोफिया जेसन के घर के बाहर होती है और टेरेस पे जाकर उसे गाते हुए देखने लगती है। अगले वीक सोफिया चुपके से सेरा और जोई के रूम में जाती है और सेरा की किताब में ड्रग्स रख देती है। अगले दिन वो क्लास में सबको बुक ओपन करने को कहती है और जब सेरा अपनी बुक ओपन करती है तो सोफिया देख लेती है कि उसके बुक के अंदर ड्रग्स होती है जो उसने खुद ही रखी थी। सोफिया रेबेका के पास जाती है और वो लोग सेरा को सस्पेंड कर देते हैं। सोफिया कहती है कि इसमें और लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। वो सबके कमरों की तलाशी लेने को कहती है। वो लोग जेसन के रूम की तलाशी लेते हैं जहां उन्हें शराब की बोतल मिलती है। वो जेसन से उसके बारे में पूछते हैं और जेसन कहता है कि इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, ये बोतल मेरी नहीं है। सोफिया रेबेका से कहती है कि हमें जेसन को एक मौका देना चाहिए और उसकी पनिशमेंट होगी कि वो इस वीकेंड घर नहीं जा सकता और सिस्टर्स के साथ स्कूल में उनकी हेल्प करेगा, जिससे सब एग्री हो जाते हैं। अगले दिन जब सोफिया फादर से बात कर रही होती है और वो फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां हमें पता चलता है कि उसने असली नन सिस्टर सोफिया को मार दिया था
और उसकी जगह खुद से स्कूल में आ गई थी क्योंकि वो जेसन से बहुत ऑब्सेस्ड होती है। वीकेंड पे जेसन सोफिया के साथ स्कूल में काम कर रहा होता है जो जोई को अजीब लगता है। सोफिया गर्मी का बहाना करके अपने बटन्स खोलने लगती है और जानबूझकर जेसन को अपनी क्लीवेज दिखाती है। रात को सोफिया जेसन के रूम में जाती है और उसे किस करने लगती है। जेसन कहता है कि ये गलत है, लेकिन सोफिया कहती है कि कुछ गलत नहीं है और मैं जानती हूँ कि तुम भी यही चाहते हो। वो अपने कपड़े उतारती है और जेसन को सेड्यूस करने लगती है। जेसन के मना करने पर भी वो नहीं मानती और फिर वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन जेसन चर्च जाता है कन्फेशन करने के लिए और सोफिया कन्फेशन बॉक्स में आ जाती है। वो जेसन को किस करने लगती है और फिर से वो दोनों रोमांस करने लगते हैं। अगले वीकेंड जेसन फैमिली के साथ घर पे होता है और कहता है कि सेरा के घर पे पार्टी है तो क्या मैं जा सकता हूँ। उसके डैड मना कर देते हैं और उसे बातें सुनाने लगते हैं। जेसन गुस्से में होता है और मना करने के बाद भी वो सेरा के घर चला जाता है। वो सेरा के घर जाता है और सेरा जेसन को दूसरे कमरे में ले जाती है और उसे किस करने लगती है। जेसन सोफिया को इमेजिन करने लगता है और सेरा से कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता और वहाँ से चला जाता है। सोफिया उसको फॉलो करते हुए वहाँ आ जाती है और उसे अपने साथ ले जाती है। वो जेसन से कहती है कि मेरे पास बहुत पैसे हैं और हम दोनों यहाँ से कहीं दूर चले जाते हैं और फिर तुम्हारा जो मन होगा वो करना। जेसन को उसकी बातें कुछ अजीब सी लगती हैं और वो मना कर देता है तो सोफिया गुस्सा हो जाती है और जेसन वहाँ से चला जाता है। वो रोड पे बैठा होता है और जेसन के डैड उसे ढूंढते हुए वहाँ आते हैं। वो जेसन से कहते हैं कि मैंने तुम्हारे साथ जो किया उसके लिए मैं सॉरी हूँ, तुम जो भी करना चाहते हो कर सकते हो। और फिर वो दोनों घर चले जाते हैं। अगले दिन सोफिया जेसन के रूम में बेहोशी का नाटक कर रही होती है और जेसन उसे बचाने की कोशिश करता है। वो अचानक से उठ जाती है और कहती है कि मुझे पता था कि तुम मुझसे प्यार करते हो। जेसन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है और मैं सबको बता दूंगा इस सब के बारे में। तो सोफिया कहती है कि बता दो, लेकिन इससे तुम्हारा ही नुकसान होगा और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सब क्लास में होते हैं और सिस्टर रेबेका क्लास में आती है और कहती है कि सेरा फिर से स्कूल ज्वाइन कर सकती है, जिसे सुनकर सोफिया को बहुत गुस्सा आता है लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती। जोई को सोफिया पे शक होता है और वो उसकी डिटेल्स चेक कर रही होती है और इतने में सोफिया सेरा के रूम में चली जाती है और सेरा बाथरूम में नहा रही होती है। सेरा पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ सोफिया खड़ी होती है। सोफिया उसका सर दीवार से मारकर उसको मार देती है। फिर जोई अपने रूम में आती है और देखती है कि सेरा खून से लथपथ जमीन पर गिरी पड़ी है। वो लोग पुलिस को बुलाते हैं और सबको लगता है कि सेरा फिसलकर गिर गई और मर गई। सब चर्च में होते हैं और जेसन सोफिया से कहता है कि कहीं तुमने तो ये नहीं किया। सोफिया कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया और फिर वो जेसन को एक वीडियो दिखाती है और कहती है कि अगर तुम सही से नहीं रहे तो मैं इसे सबके साथ शेयर कर दूंगी। जेसन और जोई घर चले जाते हैं और सोफिया रेबेका से कहती है कि मेरी आंटी मर गई है और मुझे उनके फ्यूनरल पे जाना होगा। रात को हम देखते हैं कि जेसन अपनी फैमिली के साथ बाहर डिनर पे गया होता है और सोफिया भी वहाँ आ जाती है और उनके कहने पर उनके साथ डिनर करने लगती है, जो जोई और जेसन को अजीब लगता है। वहीं दूसरी तरफ सिस्टर रेबेका हॉस्पिटल में फ़ोन करती है और सोफिया की आंटी के बारे में पूछती है और उसे पता चलता है कि सोफिया झूठ बोल रही थी। जेसन भी जोई को सब बता देता है और कहता है कि मैं एक नन के साथ सोया था। तो जोई कहती है कि मुझे डाउट है कि वो नन है भी या नहीं। वो दोनों प्लान करते हैं कि हमें उसके बारे में पता लगाना ही होगा। जेसन कहता है कि उसके रूम में एक लैपटॉप है जिससे हमें सब पता चल सकता है। अगले दिन वो दोनों स्कूल जाते हैं और रेबेका सोफिया को अपने ऑफिस में बुलाती है। वहीं जेसन और जोई स्क्रू ड्राइवर से सोफिया का कमरा खोल देते हैं और अंदर चले जाते हैं। रेबेका सोफिया से कहती है कि मैंने हॉस्पिटल फ़ोन किया था तो तुम्हारी आंटी और तुम्हारी कोई भी डिटेल्स नहीं मिली। वो कहती है कि तुम क्या छुपा रही हो। रेबेका कहती है कि मैं फादर को सब बताने जा रही हूँ और इतने में सोफिया लैंप से उसके सर पे मार देती है और रेबेका बेहोश हो जाती है। वहीं जेसन और जोई को भी पता चल जाता है कि सोफिया का असली नाम लॉरा है और वो कोई नन नहीं है। वो रेबेका को बताने जाते हैं लेकिन डोर लॉक होता है। जोई और जेसन चर्च से बाहर आ रहे होते हैं और पीछे से सोफिया वहां आ जाती है। जोई कहती है कि तुम नन नहीं हो और हम सबको बताने जा रहे हैं। सोफिया जेसन से कहती है कि तुमने सारे सॉन्ग्स मेरे लिए ही लिखे थे और हम यहाँ से चले जाएंगे। जेसन कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए कोई सॉन्ग नहीं लिखे और मैं तुम्हें जानता भी नहीं था। जोई सोफिया से कहती है कि तुम बीमार हो और मेरे भाई को छोड़ दो। सोफिया गुस्सा हो जाती है और वो जोई को मारने लगती है। वो जोई को मारने वाली होती है और इतने में रेबेका आ जाती है। फिर सोफिया रेबेका को मारने की कोशिश करती है और जेसन पीछे से सोफिया को स्क्रू ड्राइवर से मार देता है
और वो मर जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जोई और जेसन को डिग्री मिल गई होती है और उनके डैड जोई को कार और जेसन को नया गिटार गिफ्ट करते हैं और यही हमारी मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।